आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। तुमने दमो नगर में जन्म लिया, सारा जग महकाया, सारा जग महकाया। हो गुरुवर करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काया से बड़ी भक्ति भावपूर्वक जलादि अर्घ्य पावती स्वाहा। विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। हाँ, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हरण, भवदधि शोषण हार। गायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। ओम ऋषि दर्शन विशुद्धि आदि 16 स्करणवा संसार ता विनाशताएं चंद्रम निर्वामती। दर्शन विशुद्धि आदि 16 स्करणवा कामण से पुष्प निर्वामती सहा। ओम ऋषि दर्शन विशुद्धि आदि 16 स्करणवा अनर्गम अर्गम निर्वामती सहा। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावने नमार्ग निर्वामती। ओम ह्रीं विनय समृता भावने नमार्ग निर्वामती। ओम ह्रीं श्री निरतिचार शीलवत भावने नमार्ग निर्वामती। ओम ह्रीं अविश्य ज्ञानोपय भावने नमार्ग निर्वामती। ओम ह्रीं सम्यक भावने नमार्ग निर्वामती। ओम ह्रीं शक्ति त्याग भावने नमार्ग निर्वामती। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सप्त संकेत ब्रह्मचर्य दर्शनवा अत्र तो समुष्टा आह्वानिनम। अत्र तिष्ठे ठा 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 स्थापनम। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नधि कर्णम दिव्यपुरी स्वांजलिम क्षिपामि। सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। नित गंग जमुन समुद्र निहाये, अशुचि दोष स्वभाव ते। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। ओम ह्रीं श्री उत्तम सोच धर्मांगाय नमः अर्घ्यम निर्वामती। एक चिट्ठी भिजवाई, एक चिट्ठी भिजवाई प्रभु तेरे दरबार में। कब मुझको दर्शन दोगे खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई है प्रभु तेरे दरबार में। कब मुझको दर्शन दोगे खड़ा इंतजार में। चतुर्भुज सहितंकर जनेन्द्र पंचकरण प्राप्ताय फलम निर्मपामिति। सुमति सुमतिदायक विशेष, जय पदम प्रभो लग पदमलेश। जय जय सुपार्श्व हर तरम पास, जय जय चंद्र प्रभु सुख निवास। जय पुष्प दंत कर कर में अंत, जय शीतल जन शीतल करंत। जय श्रेय करण श्रेयांस देव, जय वांस पूज पूजत सुमेव। सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। देखिए, हम सभी को विदित है कि आचार्य श्री का जन्म दिवस व आचार्य पदारोहण दिवस जो है 6 नवंबर को ही मनाया जाता है। हम भी यहाँ पर पूर्ण प्रयास करेंगे कि बहुत ये उत्सव जो है महोत्सव में तब्दील हो और पूरे भारतवर्ष से, वैसे भी आचार्य श्री के दर्शन हेतु लोग बाग आते ही हैं, उस कार्यक्रम में भी सभी लोग भाग ले सकें।
पूज्य गुरुदेव के मुखार के दिल से तप के बारे में सुना था ना। तो आज हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी चलेंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि गुरुदेव आज उत्तम त्याग का दिन है, तो हम कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए छोटे छोटे वस्तुओं का त्याग करके और हम अपने इस मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। महानुभाव, आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का अष्टम दिन और हमारे यहाँ पर 8 का बड़ा महत्व है। सिद्ध भगवान के कितने मूल होते हैं? 8। और श्रावक के कहते हैं कि जो श्रावक अपने अष्टमूल गुणों का अच्छी तरह से पालन करता है वह कभी ना कभी सिद्धों की श्रेणी में जाकर विराजमान होने की क्षमता रखता है। द्रव्य कितने हैं? 8 अष्टद्रव्य होती ना। प्रातिहार कितने हैं? मंगल कितने हैं? 8। हर चीज 8 है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 8 का अच्छे से पालन करता है उसके जीवन में ठाट बाट अपने आप हो जाते हैं कि 8 द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजन आप करोगे और आपके जीवन में ठाट बाट अपने आप आ जाएंगे। ठाट बाट समझते हो आप लोग? ये जो आप शादी ब्याह में तरह तरह के कार्य करते हैं ना, ये ठाट बाट ही होता है। वैभव जिसको बोलते हैं कि जितने अच्छे भावों से आप जिनेंद्र भगवान की पूजन आदि करोगे उतना आपके जीवन में ठाट बाट आना प्रारंभ हो जाएंगे। आज उत्तम त्याग का दिन है। माता जी को समझाने का प्रयास कर रही थी। त्याग के दिन लोगों ने यही समझ रखा है, घर से पैसे लाओ गुल्लक में डाल दो, त्याग हो गया। कोई भोजन का त्याग कर देता है, कोई वस्त्रों का त्याग कर देता है, अर्थात परिग्रह प्रमाण रख लेता है और अन्य तरीके से त्याग करने का प्रयास कर सकता है। ये तो बहिरंग का त्याग है। लेकिन इंसान जो अपने जीवन में अंतरंग में कसाय भाव है, विकृति भाव है, राग देश का भाव है, उनको कितना त्याग कर पा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। बहिरंग का जो आप त्याग कर रहे हो वह लोग मात्र देखते हैं, लेकिन यदि अंतरंग का त्याग आप करते हो तो उसको लोग देखे ना देखें, ऊपर बैठे परमात्मा जरूर देखते हैं कि तुम्हारे अंतरंग का त्याग कैसा है, तुम्हारे अंतरंग में प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति कैसी है, त्याग की भावना कैसी है, ये आपको देखने को मिलता है। आज जो शिक्षा व्रत कर रहे हैं, चाहे साध्वी जी हो, चाहे आप हो, चाहे लोग हो, उनको लोग क्या बोलते? क्या है ये? क्या है? त्यागी है। क्यों त्यागी है? क्योंकि आपके बीच में से उठने बैठने वाला व्यक्ति, महिला पुरुष बच्चा जो भी था, उसने क्या किया? त्याग किया। तो उसको क्या बोलते हैं? त्यागी जी कह देते हैं। जब भगवान जी के अभिषेक करने के लिए लोग आया करते हैं, उस समय लोग धोती दुपट्टे पहन के आते हैं, तो उस समय लोग उनको रास्ता क्यों देते हैं? क्योंकि उसने शुद्ध वस्त्र पहन लिए हैं, कुछ देर का घर का परिवार का मोह छोड़ा, इसलिए त्यागी की श्रेणी में आ गया। नहीं तो वैसे वो खड़ा रहे, लोग उसको बैठने जगह भी नहीं देंगे। लेकिन जब वो धोती दुपट्टे पहन के आ जाता है, आहार की वस्त्र पहन के आ जाता है, तो लोग कहते हैं त्यागी व्यक्ति आ गया, उसको स्थान दो। लेकिन त्याग हम तो सालों से करे आ रहे, सदियों से करते आए, लेकिन त्याग करने के बाद उसकी मर्म को जानने का प्रयास हमने कभी नहीं किया। जो आपने त्याग किया है उसके मर्म को तो जानिए, उसके कर्म को तो जानिए, उसके बाद जो हमारे जीवन में शर्म आना चाहिए उसको तो जानिए। मात्र हमने सुना, हमने सुनाया, आपने सुना और बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। त्याग करने के पीछे उस वस्तु स्थिति को समझिए। एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। बोले ठीक है। पत्नी बोली कि महाराज जी कुछ फल फूल की छूट दे दीजिए। आदमी क्या बोलता है? किसकी छूट दे दो? फल फूल। फूल कभी खाते हो क्या? लेकिन बोलने की आदत है कि फल फूल की छूट दे दीजिए, फल फूल ले लो। तो बोले ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई आप देखो त्याग कर रहे हो लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना। बोले नहीं महाराज जी मैं करूंगा। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद पत्नी वापस आई, बोले महाराज जी इनको अब रात्रि में खाना वापस चालू करा दीजिए। मैंने कहा भाई महीना पूरा नहीं हुआ, रात्रि भोजन छोड़े चालू। बोले नहीं आप करा दीजिए। मैंने कहा मैं तो एक काम नहीं कर सकता हूं, मैं तो नियम देने का काम करता हूं, नियम तोड़वाने का काम नहीं करता हूं। बोले नियम नहीं तो दे सकते, नियम नहीं तोड़वा सकते, तो इनको समझाओ कि रात्रि में यदि अनाज का त्याग किया तो इसको क्या खाना चाहिए। मैंने पूछा भाई साहब क्या खाते हो आप? बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं। मैंने पूछा भाई साहब आप क्या खाते हो? बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं, 4 सेव। भाई साहब बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं, 4 सेव, 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम काजू।
4 सेव, 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम काजू, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। मैंने कहा अच्छा। 4 सेव, 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम काजू, 1 लीटर दूध। मैंने कहा अच्छा, और बोले आधा दर्जन खिलाई तो खाता हूं। तो मुझे लगा कि इसको रात्रि भोजन त्याग के गलत कार्य करा दिया। आप त्याग कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? क्योंकि थोड़ा बहुत ले रहे हो, सहारा है, लेकिन तुम तो भोजन से ज्यादा खा रहे हो। उसने तो हिसाब लगा लिया कि 100 रुपए का थाली में खाना खाता, 200 रुपए का फल फूल खा गया, इसलिए बोला अनाजी खाना चालू कर दो। ऐसा नहीं है, ये तो हर्ष की बात है। त्याग अंतरंग की भावों से होना चाहिए। चतुर्विध आहार क्या होता है? जिसमें आप खाद्य, स्वाद, ले, पेट सारे छोड़ देते हो। कि जो लोग रात्रि में फल आदि लेते हैं, और कई तो ऐसे दुर्बुद्धि जीव हैं, कल भी मैंने बताया था कि रात्रि में अन्न का त्याग कर रहे लेकिन आलू शकरकंदी खा रहे, ये तो और पाप है, घोर पाप है। आप त्याग करने की भावना से आइए। और क्या त्याग करना है आपको? जो चीज आपके मन में समस्याओं को ला रही है, जो चीज आपके मन में परेशानियों को ला रही है, उन वस्तुओं का भी त्याग करने का प्रयास करो। मुझे बताइए, यदि आज संसार में नदी त्याग करना बंद कर दे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे फल फूल का त्याग करना बंद कर दें तो आपको फल खाने को नहीं मिलेंगे। और यहां तक कि यदि मान के चलो कि जीवन में पुरानी वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में नई वस्तुओं का आगमन नहीं होगा। आपने बादल को देखा? बादल कौन से कलर में है? दिल्ली में सफेद और दिल्ली के बाहर नीले। बादलों को देखते हैं कि क्या होता है, नीले कलर का बादल होता है। आसमान जो होता है वो नीले कलर का होता है। लेकिन आसमान काला कब हो जाता है? आसमान काला कब हो जाता है? जब वह नीचे से जाने वाली भाप को ग्रहण कर लेता है तो उजला बादल भी काला पड़ जाता है। अर्थात जो ग्रहण करता रहता है वह काला हो जाता है, और जो छोड़ता रहता है वह सफेद हो जाता है। बादल जब छोड़ देता है पानी तो क्या होता है? अपने आप स्वच्छ और साफ हो जाता है। कि ग्रहण करते रहोगे, ग्रहण करते रहोगे तो बाल पीले होंगे लेकिन बाकी सब चीज काली हो जाएगी। और यदि छोड़ते जाओगे तो क्या होगा? हर चीज आपकी सफेद होती जाएगी। छोड़ने से मतलब ये नहीं कि तुम एक दिन मैंने से कहा भाई बैराग ले लो, तो कहते महाराज जी 15 साल पहले आए तो ले लेता। मैंने पूछा क्यों? बोले 16 साल पहले शादी हुई, 1 साल बाद शादी का मर्म समझ में आ गया। मैंने उसको पास में बुलाया, अगले 15 साल बाद मेरे जैसे कोई ना कोई साधु आएंगे तो उनके साथ हो लेना। बोले क्यों? मैंने कहा 30 साल में तो सब कुछ हो जाएगा, सारा प्रोग्राम। बोले महाराज जी अब तो फंस गया हूं जिंदगी में। आदमी की यही स्थिति है कि जब संत समझाते हैं हम उसको टेरते हैं, जब वो टेर को सुनता नहीं है, और जब उसके जीवन में क्या होता है, इतना रेट बढ़ जाता है, इतना रेट बढ़ जाता है गृहस्थी का, जंजाल का, तो कहता है भगवान उस समय टेर लिया होता तो अच्छा हो जाता। यदि अगर मैंने उस समय काम कर लिया होता तो, मगर ऐसा हो जाता तो। और ये संसार में 4 शब्दों ने पूरे संसार का मटिया मेट कर रखा है। पहला है किंतु, दूसरा है परंतु, तीसरा है अगर, और चौथा है मगर। क्या है? अगर ऐसा हो जाता तो, किंतु ऐसा हो जाता तो, परंतु ऐसा हो जाता तो, मगर हो जा रही। क्यों? मगर तो सबको खा जाएगा। तो त्याग की बात है। आज मैं देखता हूं जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो सारी माताएं, सारी बहनें राखी लेके, ऐसे चाहे बोली के माध्यम से हो चाहे नियम के माध्यम से हो, महाराज की पिच्छिका में राखी बांधने का प्रयास करते। क्यों पता? इसलिए प्रयास करते हैं कि हम लोग ने जब घर में हमारी 1 बहन, 2 बहन, 4 बहन माताओं को सबको छोड़ा तो आज संसार की सारी बहन माताएं हमारी बहन बन जाती हैं, और वह कहती हैं कि महाराज जी की पिच्छिका में सबसे पहले राखी मैं बांधूंगी। एक घर को छोड़ा तो सारे घर वाले जो होते हैं महाराज की पिच्छिका में राखी बांधने के लिए लाए होते हैं। हार को जाते हैं महाराज जी, पड़गाने के लोग खड़े थे 10, 20, 25 चौके वाले, क्या सोचते हैं किसके चौके महाराज जी आए? आप यदि चौका लगा के पड़गाने खड़े हो, आपके पड़ोस में वो भी लगा हुआ है, आपके पड़ोस में ये भी लगे हैं, तो आपके मन में भावना क्या होती है बताइए? यदि कल आ गए तो दोबारा भी भाव होते कि नहीं होते? होते हैं कि मेरे चौके में महाराज जी आए। क्यों आए? क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा कि हमने अपनी माँ के हाथ की 2 रोटी को छोड़ी तो आज सारे संसार की माँ हमारी माँ बन जाया करती है, और कहती है महाराज के हाथ में मुझे रोटी देना है, मुझे सब्जी देना है। कि जितना जितना छोड़ोगे उतना उतना आप परमात्मा के निकट जाओगे, उतना उतना आपको आएंगे। आप विचार करिए, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं संत, ये जो हम कमरे में ठहरे इसका क्या नाम है? क्या नाम है कमरे का? संत निवास, त्यागी निवास, आहार कक्ष। यहां कभी आप लोग सोए क्या गर्मी में एसी की हवा में, कूलर की हवा, पंखे हवा? क्यों? कभी मौका लगाओ तो सोए नहीं कोई आदमी? ऊपर नीचे सारे कमरे क्यों नहीं सोए? कि यहां पर सोएंगे तो घर नहीं जा पाएंगे,
क्योंकि ये संतों का रहने का स्थान है और जो संत निवास होता है वहां पर संत ही रहते हैं। तो विचारनीय बात है कि हम लोगों ने अपने घर के 2, 4, 5, 10 कमरे छोड़े तो आज संसार में जहां पर भी जाते हैं लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी का, महाराज जी के पास कपड़े भी नहीं है लेकिन क्या बोलते हैं, महाराज जी का कमरा है। क्योंकि एक घर को छोड़ दिया तो सारे संसार के घर अपने आप त्यागियों के हो जाते हैं। ये त्याग की महिमा होती है। जीवन में त्याग करने का प्रयास करो। जितना जितना आप त्याग करोगे उतना उतना आप ऊपर उठते जाओगे। और आप देखना, जनेंद्र भगवान का जब श्री जी का अभिषेक करने जाते हो आप, लाखों हजारों लोगों में जब आप पहले भगवान के पास पहुंचते हो तो सबसे पहले चरण छूने का अधिकार, कलश करने का अधिकार आपको क्यों होता है? क्योंकि आपने कुछ त्याग भावना अपनाई, कुछ द्रव्य को त्याग किया, कुछ किया। तो ऐसे ऐसे त्याग करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो बस संसार है, चल रहा है, चल रही है और कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन त्याग किसका करना? आज उत्तम त्याग का दिन है। आज सभी को एक वस्तु खाने की त्याग करना है, उत्तम त्याग से उत्तम त्याग तक। तो त्याग किस वस्तु का करना? कि यदि जो वस्तु आप खाते हो, एक बार मैंने कहा कि आज उत्तम त्याग का दिन है, कोई नियम ले लो। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज जी मैं आज नियम लेता हूं कि आज से अगले उत्तम त्याग तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। भाई नियम तो नियम है। तो मैंने उससे पूछा कि 40 साल की जिंदगी में कितने बार पाकिस्तान गया है? बोले आज तक कभी नहीं गया। तो मैंने कहा नियम है कि ढोंग है? अरे भाई जो चीज तुम खाते ही नहीं हो, महिलाएं खड़े हो गए हो जाएं कि आज से मैं बीड़ी सिगरेट पीने का त्याग करती हूं, इसका मतलब अभी तक पीती थी। यदि कोई महिला आगे खड़ी हो जाए कि मैं आज से बीड़ी सिगरेट पीने का त्याग करती हूं तो इसका मतलब आज तक पीती थी। त्याग तो वह है कि जो आपने त्याग किया और कभी आपकी थाली में आए तो लोग पूछे क्यों नहीं खा रहे, तो आप कहो कि हमारे यहाँ महाराज जी चौमासा करने आए थे तो त्याग धर्म के दिन हमने उस वस्तु का त्याग किया। ये त्याग होता है, दिखावा नहीं है। और आज मैं आपसे कहता हूं कि सभी महिलाओं को, पुरुषों को ये नियम लेना चाहिए। पहले तो पुरुषों को कि चमड़े का बेल्ट नीचे छोड़ते हो, चमड़े का पर्स नीचे छोड़ते हो, लेकिन तुम्हारी जेबों में जो एक गुटखा, तंबाकू, सिगरेट होती है उसको कहां छोड़ते हो? उसको भी छोड़ो। कम से कम मंदिर वाले परिचय में जिस समय मंदिर आने का भाव बनाते हो उस समय छोड़ दो। कई तो कहते महाराज जी अभिषेक जल्दी कराओ, चाय पीने का मन हो रहा है। तो पहले चाय पी के आ जा भैया तू। उसके बाद सारी महिलाओं से कहना चाहता हूं जो यहां बैठी हैं वो भी और जो बाहर सुन रही हैं कि कम से कम इतना संकल्प कर लो कि मंदिर को शुद्ध बनाना है, मंदिर को पवित्र बनाना है। तो जिंदगी में मंदिर नहीं आओगे चल जाएगा, लेकिन कम से कम लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के मंदिर में बताओ। आपके मंदिर में लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाने से भगवान का चमत्कार कम होता है और उसका सारा पाप आपको लगेगा। कि ध्यान रखना, इसलिए नियम संकल्प कर लो कि मंदिर नहीं आएगा चलेगा, क्योंकि आपको मंदिर में लगाते हुए देखकर 4 आदमी लगाने और आ जाते हैं। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।